हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आज का हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसमें है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जैसे कि नाम से क्लियर है कि रीअरेंजमेंट 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 का मीनिंग है कि कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम कंपाउंड या सबस्ट्रेट में से अपना लोकेशन, अपना ओरिजिनल पोजीशन नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चेंज कर देगा। इसमें क्या है, इसी को रीअरेंजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर क्लास में प्रेयर के लिए खड़े होते हैं तो सभी क्लास के बच्चे एक रैंडमली ऑर्डर में एक स्थान पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें क्लास टीचर जो होता है हर क्लास के बच्चों को एक स्टेप में, एक रो में अरेंजिंग ऑर्डर में बैठाता है। तो जो डिसअरेंजिंग ऑर्डर में थे उसको अरेंजिंग ऑर्डर में बैठाता है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। मीन्स जब आप क्लास से बाहर आते हैं तो मिक्स होके आते हैं, कोई क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, ईच एंड अदर आपस में मिक्स हो जाते हैं। फिर टीचर क्या बोलेगा कि आप एक रो में क्लास 1 वाले एक रो में, क्लास 2 वाले एक रो में, ये इसको अरेंजमेंट कहते हैं। उसी हिसाब से कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में होगा उसके एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को अरेंजमेंट किया जाएगा, उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट में एक हम एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के बेस पे हम आपको उसका डिफिनीशन डिस्क्राइब करेंगे। आइए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मिथाइल इथाइल कीटो एग्जाम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिथाइल इथाइल, मिथाइल CH3 C CH2 CH3, मिथाइल इथाइल, मिथाइल ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। इसके ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, फिर ऑक्सीजन लगा है, फिर हाइड्रोजन लगा है। इसको कहते हैं मिथाइल सेकेंड इथाइल कीटोक्साइड, मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड। इसका इस स्ट्रक्चर का नाम है मिथाइल इथाइल कीटोक्साइड। ओके, ये क्या करेगा, इसके एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या आएंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। मतलब किसी ये मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जाएंगे, इसी में इनका एटम या ग्रुप ऑफ एटम का लोकेशन चेंज हो जाएगा। जब लोकेशन चेंज हो जाएगा तो नाम अलग हो जाएगा, इसको इस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3NH, फिर CH2 CH3 डबल बॉन्ड O। इसमें क्या है, इसका नाम देखेंगे N मिथाइल प्रोपियोनामाइड, N मिथाइल प्रोपियोनामाइड। ओके, N मीन्स नॉर्मल नहीं है, नाइट्रोजन है। N का मतलब नॉर्मल नहीं, इसलिए कैपिटल से डिनोट किया गया है, नॉर्मल नहीं, नाइट्रोजन है। कह रहा है कि N मिथाइल, N यहाँ N लगा है, एमाइड ग्रुप, NH को एमाइड ग्रुप कहते हैं। ये क्या है, एमाइड ग्रुप है। ये N मिथाइल, N के साथ मेथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए N मिथाइल। प्रोपियोनामाइड, मेथ एथ प्रोपियोनामाइड, मेथ इसको प्रोपियोना अमाइड, अमाइड NH को एमाइड कहते हैं, इसलिए प्रोपियोनामाइड।
अब अगर इसमें देखेंगे रीअरेंजमेंट का क्या है कि इसमें रीअरेंजमेंट हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। इसमें नाइट्रोजन का देखिए शिफ्टिंग इस कार्बन के साथ ना होके यहाँ नाइट्रोजन यहाँ आ गया है, जो कि ये नाइट्रोजन दिखाया है। फिर ये हाइड्रोजन भी इस नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, जो कि ये है। ओके, फिर क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये प्रोडक्ट है रीअरेंजमेंट का। ये आपका सबस्ट्रेट है रीअरेंजमेंट से पहले का। तो अब इसको देखेंगे कि डिफिनीशन कैसे निकल के आता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आगे मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स, देखिए ध्यान से देखिए डेफिनेशन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स टू द चेंज ऑफ पोजीशन एटम or group of atom to one location to another location of the same molecules, change the position of atoms or group of atoms. This is the also called structural isomerism, structural isomer. ये प्रोडक्ट इस रिएजेंट का इस रिएजेंट या इस सबस्ट्रेट का ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल आइसोमर है। इसका ये आइसोमर है और इसका ये आइसोमर है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक दूसरे के प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरल आइसोमर आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का आइसोमर आपका प्रोडक्ट है। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। इसमें जितने भी एटम्स हैं सेम एटम्स इसमें भी हैं। जितने इसमें कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इधर भी उतने ही एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब कोई भी केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा, रीअरेंजमेंट करेगा, ना कोई एटम और ग्रुप से सबस्ट्रेट को छोड़ के जाएगा और उसी में आपस में रीअरेंजमेंट करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अनदर एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, जैसे एन प्रोपेनॉल। एन प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है एन मीन्स एन होता है स्मॉल नॉर्मल, तो एन प्रोपेनॉल का है CH3 CH2 CH2 OH, एन मेथ एथ प्रो ऑल वन एन प्रोपेनॉल। एन प्रोपेनॉल is convert to means rearrangement of the atoms or group of atoms to produce isopropanol CH3 CH3 OH। इसमें देखिए ये n प्रोपेनॉल और 1 प्रोपेनॉल इसको बोलते हैं। ये क्या है 1 2 3, तो ये 2 प्रोपेनॉल है। ओके, इसमें क्या देख रहे हैं, जितने एटम्स हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने एटम्स और उतने ही एलिमेंट्स हैं। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दूसरा है, एक हम अदर एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ बेंजीन। इन टर्म्स ऑफ बेंजीन एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहां और यहां इसको बोलते हैं आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको,
ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा पोजीशन। इधर से भी देखेंगे आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा पोजीशन। तो आर्थो क्लोरो बेंजीन, इसका जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या हो गया? मेटा क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? यहाँ ये क्लोरो, यहाँ अपना लोकेशन स्थान बदल दिया। ये है मेटा क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? मेटा क्लोरोबेंजीन। अभी एक तीसरा एग्जांपल हम और लेते हैं। एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, ओके। क्या है एन ब्यूटेन का फार्मूला? CH3 CH2 CH2 CH3, ओके। 1 एन ब्यूटेन मेथेप्रोब्यूट। ये क्या है? कन्वर्ट होके CH3 CH2 CH3 देन CH3। अब इसमें क्या है आप देखेंगे तो सॉरी, ठीक, ये एन ब्यूटेन है, मेथेप्रोब्यूट। ये है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें क्या है कि ये अपना एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को पोजीशन चेंज किया है, अरेंजिंग, कन्वर्ट होके अरेंजिंग हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। थैंक यू, दैट्स ऑल। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।